तो चलिए हम लोग 15 चौपाई कर चुके हैं, अब 16वीं करेंगे, जिसमें कि हनुमान जी के गुणों का, उनके कृत्यों का वर्णन हो रहा है हनुमान चालीसा में। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। अब हनुमान जी ने क्या किया, अभी तो उनकी तारीफ हो गई। अच्छा, इस बात को आप घर जाके दोबारा पढ़िएगा जरूर, कैसे हनुमान जी से श्री राम प्रभावित हुए, खुद अपने हृदय से लगाया, अपने कंठ से लगाया और उनके हृदय में विराज गए, वो अपना स्थान वहां पे बना लिया उन्होंने। इतनी खूबसूरत, इतनी सौंदर्य से भरी हुई ये बातें थी। यहाँ पे अब वो क्या बता रहे हैं, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तुमने भी बहुत सबकी मदद करी है। हनुमान जी से कह रहे हैं तुमने उपकार किया है। किसी की सहायता आप करो तो उसको कहते हैं कि उपकार करना। किसके ऊपर उपकार किया? सुग्रीव के ऊपर। अब देखिए सुग्रीव कौन है? एक हारा हुआ भाई है, पिछड़ा हुआ है, कमजोर है। उसका भाई जो बाली है वो बल में भी ज्यादा है, बुद्धि में भी ज्यादा है। उसने सुग्रीव को निकाल दिया। मतंग ऋषि के श्राप के अनुसार इनको ऋषिमुख पर्वत पर रहना था, जहां बाली का प्रवेश नहीं था, इसलिए वहां छुप के रहने लगे। और हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। जब हनुमान जी को रामचरितमानस में उनको बताया गया है, आए हैं वो, तो उस समय वो सुग्रीव के मंत्री हैं हनुमान जी। और क्योंकि वहां जंगल है, जंगल में सब वानर रहते थे। अब जब इन्होंने देखा कि सुग्रीव को जरूरत है, अकेले वो लड़ नहीं सकता बाली से, और उसने देखा कि जब राम और लक्ष्मण जब यहाँ आए तो हनुमान जी क्या करा उन्होंने, वो देखिए अभी था ना, तरह तरह का रूप बनाते थे, तो वो ब्राह्मण का वेश बना के रामचंद्र जी के पास गए थे। और फिर जब उनको उन्होंने समझाया और कहा कि चलिए सुग्रीव से कहा चलो मिला देते हैं, तो तुमने क्या किया, राम मिलाए, उनसे मिलवा दिया। हालांकि सुग्रीव को देखिए विश्वास भी नहीं था रामचंद्र जी के ऊपर, अरे ये तो वनवासी हैं, ये लड़के हैं दोनों, क्या करेंगे ये। और फिर उनसे तो बल्कि ये भी कहा कि प्रूव करके दिखाइए, आप में इतनी शक्ति है कि आप बाली से लड़ पाएंगे। तो रामचंद्र जी ने एक बाण चलाया था और 7 पेड़ एक साथ, मतलब उनको परीक्षा देनी पड़ी कि मैं हाँ हूं बलवान। और तब सुग्रीव को समझ में आया। खैर उन्होंने सुग्रीव की मदद करी और उनको राजपद दिला दिया। तो आपने जो कमजोर है, सुग्रीव कमजोर था, और सबसे बड़ी बात सुग्रीव की क्या थी कि उसकी पत्नी का बाली ने हरण कर लिया था। तो इसलिए सुग्रीव की सहायता करना तो बनता था, उसको दे दिया उन्होंने। और अगली फिर चौपाई में क्या कहा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और किसको मदद करी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उनको भी राजा बना दिया, लंकेश्वर बना दिया, लंका का राजा बना दिया। तुम्हारे मंत्र विभीषण ने माना। जब ये लंका गए तो विभीषण से मिले। विभीषण को क्या मंत्र इन्होंने दिया था कि राम की शरण में जाओ, राम की शरण में जाओ। विभीषण अपने भाई को छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। देखिए ये पूरी जो राम कथा है ये भाइयों की कथा है। अयोध्या में 2 भाई हैं, राम और लक्ष्मण। किष्किंधा में 2 भाई हैं, बाली और सुग्रीव। लंका में 2 भाई हैं, रावण और कुंभकर्ण का नाम आता है, लेकिन रावण और विभीषण। विभीषण भी अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसकी गलत आदत से सहमत नहीं थे विभीषण, तो इसलिए वो उनके मन में द्वंद्व रहता था। तो हनुमान जी ने कहा कि जब दुष्ट अपनी प्रकृति नहीं बदलते तो फिर तुम राम की शरण में जाओ, कोई वो बताएंगे तरीका कैसे करो। बोले मैं ये अगर लंका छोड़ के चला जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ, यहाँ मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, वो जो राजा है, तो क्या करूं। और रावण खुद भाई उनके कुबेर थे, लंका कुबेर ने बसाई थी, लेकिन रावण ने अपने भाई को निकाल दिया। और उधर अयोध्या में क्या था, एक राज था, यहां राज के पीछे झगड़ा हो रहा था, वहां एक राज था। जब परिस्थिति आई, राम ने कहा ठीक है रावण भरत को राजा बना दो। भरत ने कहा नहीं, मैं ऑफिशियल बना रहूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, राम की प्रतिष्ठा करूंगा, उनको बना। यहां तक कि जो टीकाकार
पश्चिम के हैं, वेस्टर्न जो टीकाकार हैं जिन्होंने की इसकी टीका लिखी है, कई जगह उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस में कुछ कुछ पात्र काल्पनिक हैं, भरत जैसा कोई पात्र है ही नहीं, क्योंकि संस्कृति में, सिविलाइजेशन में ऐसा व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसको कि इतनी बड़ी नगरी का राज्य मिले और वो राज्य छोड़ दे और बैठा रहे कि दूसरे की प्रतीक्षा में। देखिए, ये लोग उस सभ्यता के वासी हैं जहां गद्दी के लिए मुगल पीरियड में तो और भी ज्यादा था, भाई भाई को मार डालता है, वो बाप को कैद कर देते, वहां रिश्तों का या मनुष्यता का या मानवता का कोई मूल्य ही नहीं है। तो वो ये इस मूल्य को धारण ही नहीं कर पाते कि क्या किसी सभ्यता में ऐसा होता है कि एक भाई दूसरे भाई को के लिए राज्य छोड़ दे, दोनों एक दूसरे के लिए छोड़ दें और 14 साल तक उस राज्य पे कोई राज ही नहीं कर रहा है, एक प्रतीक रखा है खाली। उनके समझ में ये बात नहीं आती और इसीलिए वो कहते हैं कि ये कभी स्टोन एज में कभी कोई चीज ऐसी रही होगी तो ये भारतवासी और हिंदू सभ्यता एकदम बिल्कुल प्राचीन पुराने काल की है, आजकल जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट ही वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी सभ्यता में नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग तो जानते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने बल्कि एक जगह ये कहा कि तुम भरत सम भाई, लक्ष्मण सम भाई नहीं कहा। जितना त्याग और जितनी सेवा और जितना प्रेम भरत का है कोई कम नहीं है, वो उदाहरण देने की चीज है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि विभीषण को भी तुमने मंत्र दिया था, सुग्रीव को भी दिया, और दोनों जने को वो हुआ क्या, मतलब फायदा हुआ, दोनों जनों को रामचंद्र जी ने राजा बना दिया। और कैसे बने? आपके कारण। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, यह है 18वीं चौपाई। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। सबसे पहले समय न खत्म हो जाए इसलिए पहले ही समझा दें, ये 500 साल पहले तो हनुमान चालीसा लिखी थी, और तुलसीदास जी ने ये जो लिखी, तो जो हमारी जो पुराने वैदिक शास्त्र अस्त्र जो हैं, जो बातें थीं, उनको सबको आधार बना करके वाल्मीकि से कुछ लिया और पुरानी बातों का आधार बना के तब ये लिखा गया है। तो ये उस जमाने की चर्चा है, हजारों साल पहले की। हमारे यहाँ की विज्ञान इतना विकसित था, हजारों साल पहले धरती से सूर्य की दूरी की गणना तभी कर ली गई थी, जो आज अभी हमारे तो इस युग में, इस सेंचुरी में नासा के साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट करा है, ये गणना करी है, ये तभी कैलकुलेट कर ली गई थी। इसमें क्या लिखी है दूरी? युग सहस्त्र योजन पर भानु। भानु कहाँ है? सूर्य कहाँ है? किस जगह पे है? इसको देखिए, समझिए। युग 12,000 साल का एक युग होता है, 4-4 हजार के 4 होते हैं, 12,000 साल का एक युग। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, 12,000 इंटू 1000। योजन, उस समय दूरी, जमीन की मतलब डिस्टेंस नापने का जो यूनिट था वो मील था। कितने मील? योजन, उसके पहले भी योजन था, तो बाद में जब वो मील में कन्वर्ट हुआ तो 8 मील एक योजन होता है। तो अब ये गणना करिए आप, 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 मील, और जो संख्या आती है 960000000। अब आजकल मील नहीं होता, आजकल किलोमीटर होता है। तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो अब इसको उससे गणना करिए, तो जो दूरी की एक संख्या आती है 153600000, ये संख्या नासा ने बताई है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी इतने किलोमीटर है। अब बताइए, अब आपका मस्तक झुकेगा नहीं श्रद्धा से, मान से, गर्व से,
कि ये हमारे यहाँ लिखा हुआ, और कई साल पहले, तब चाहे दूरबीन में ना रही होगी, खगोल शास्त्री कैसे सब गणना, कितनी हमारा विज्ञान विकसित था वो जमाने में। तो इन्होंने क्या बताया, युग सहस्त्र, इतने दूर जो भानु था, जो सूरज था, लील्यो ताही मधुर फल जानो। अब देखिए, आपको हमेशा बार बार हम कहते हैं जब इसको पढ़िए भक्ति भाव से तो पढ़िए, साहित्य की दृष्टि से पढ़िए। साहित्य में बहुत सारे अलंकार होते हैं, कालिदास, एक तुलसीदास, इतने अलंकार इन लोगों ने हर पंक्ति में अलंकार प्रयोग किया है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। हम लोग भी तो बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी का इम्तहान है, हमारी बहन का इम्तहान है, 24 घंटा पढ़ती रहती। अब हमको ये बताना कि वो बहुत पढ़ती है, तो हम क्या कहेंगे, इतना ये किताब को चाट जाती है कि ऐसा लगता है कि घोट के पी जाएगी। अब हम इसकी व्याख्या क्या करेंगे कि किताब को घोटा जाता है, फिर उसको पिया जाता है। देखिए, ये भाषा की अपनी मर्यादा है। इसको अतिशयोक्ति डाली जाती है, लिखी जाती है, समझ लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना गुस्सा उसके ऊपर आ रहा है, लगता है उसको खा जाएगा। तब खा जाएगा क्या मतलब हुआ, अति हो रही है तो कह दिया जाता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि लील्यो ताही मधुर फल जानू, सूर्य के प्रकाश, उसकी रश्मि, उसका तेज, उसका प्रभाव, उसका जो कुछ उसका संचालन है, कितना तेजस्वी। हनुमान जी ने सहज ही सारा तेज, अब जैसे कोई मामूली खिलौना हो उनके लिए, एक फल समझ लिया उसको उन्होंने। और साक्षात यदि समझना चाहे तो ठीक है भाई, उड़ान छलांग वो लगा ही लेते थे, तो छलांग उन्होंने आकाश में लगाई और सूर्य को पकड़ लिया। मतलब उतने तेज से, उनका तेज उससे भी तो 10 गुना होगा, तभी तो वो उतना तेज वो संभाल पाए वो। तो ये जो माप होता है ना, डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, जैसे काल होता है वो अधीन होता है एक गणना के, ऐसे ही जो गति होती है, जो माप होता है, वो भी अधीन होता है। और जो परम तत्व होता है, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं या कॉस्मिक कहते हैं, या अन्य भी जितने भी मानने वाले लोग हैं अपने अपने तरीके से उसको मानते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। इसीलिए कालातीत कहते हैं, वो काल से परे हैं, वो समय से परे हैं, क्योंकि ये समयों में एक निश्चित धुरी में ये बंधन में रहते हैं। तो हनुमान जी उस श्रेणी में आते हैं, देवता की श्रेणी में, जहां उनके लिए इससे माप मतलब नहीं चलता। इसलिए आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने उसको गणना करी और कैसे उसको साधा। इस वाली चौपाई में उन्होंने सूर्य को साधा, उसको निगल लिया एक फल समझ के, उसका सारा तेज अपने आप अंदर समा लिया, सारा ज्ञान अपने अंदर भर लिया। और अगली पंक्ति में उन्होंने क्या साधा, जल को। अभी गर्मी को साधा, अग्नि को साधा, सूर्य को साधा। अगली चौपाई में प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, जल को भी साध लिया उन्होंने। तो ये हनुमान जी की जो क्रियाएं हैं, और हम लोग ये जलधि लांग गए की विस्तृत, क्योंकि इसकी व्याख्या होगी, तो इसको हम लोग अगली बार करेंगे, अगले बैठक में। उसकी पहली लाइन क्या है, पहली पंक्ति क्या है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु ने जो मुद्रिका दी तो कितने सरल हैं, ये राज मुद्रिका है भाई। उस पे ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि उस जमाने में तो ब्राह्मी लिपि थी ना, देवनागरी लिपि तो बहुत बाद में आई है, राम लाम लिखा हुआ होगा, लेकिन दिखाया क्या, सरल है, मतलब इनोसेंट जिसको कहते हैं, सिंप्लिसिटी, सादगी। अच्छा ये अंगूठी दे दी, अच्छा बंदर की आदत होती है हर चीज मुंह में डाल लेता है, तो वो अपने उसी स्वभाव में आगे सरलता कहाँ रखूं, उनके वस्त्र ऐसे कोई जेब वेब तो है नहीं कहीं, उन्होंने कहा चलो मुंह में ही रख लेते हैं अपनी। क्या सरल बात है, कितनी सरल, सबसे ज्यादा सुरक्षित मेरे अंग के अंदर ही रहेगी। तो इस सरलता के साथ, और कैसे उन्होंने अग्नि को नागने के बाद जल को भी साधा है, ये 19वीं चौपाई में है। तो हम लोग जब अगली बैठक में इसको विस्तार से लेंगे और फिर आगे कोशिश करेंगे कि 10-15 एक साथ कर लेंगे,
तो फिर 1-2 बैठक के बाद हम लोगों का संपन्न होगा ये हनुमान चालीसा। उम्मीद है कि समय आपका लगता है, लेकिन ये एक एक शब्द को समझने का अपना ही आनंद है। और आप लोग अगर दोबारा जाकर के इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, गुनिए, खाली सुनिए नहीं, खाली जो जैसे हमने कहा सांस आ रही है नहीं, सांस लीजिए, समझिए हनुमान चालीसा को, और फिर हनुमान जी को प्रणाम करिए, उनकी शरण में जाइए। वो कितने सरल हैं, वो कितने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कोई बच्चा, वो स्वीट, सो क्यूट, बिल्कुल वैसा ही है। इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, प्रभावशाली हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी सरलता से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। ये हम अगले वाले बैठक में देखेंगे। और तब तक के लिए आपको सबको प्रणाम, और पढ़िएगा हनुमान चालीसा प्रेम से। धन्यवाद।